नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपसे जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा, आप लोगों की ज़िम्मेदारी। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और किस किस तरह की ख़बरें आती हैं देखें। नाज़रीन गिरामी, एक बच्चा अपनी माँ की शिकायत लेकर पुलिस के पास चला गया है। बच्चों की भी अपनी मासूमियत होती है। यह हैरानकुन वाक़या विजयवाड़ा में पेश आया, जहाँ एक 11 साला बच्चे ने अपनी माँ के ख़िलाफ़ एसीपी से मदद मांगी और उसकी वजह जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पुलिस स्टेशन पहुँचने वाला ये लड़का, उसका कहना था कि माँ उसे फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं देती और बार बार पढ़ने को कहती है। एसीपी दुर्गा राव ने जब बच्चे की शिकायत सुनी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बच्चे की बात गौर से सुनी, फिर उसकी माँ को भी बुलाया। ये वाक़या वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात पर एक अहम सवाल खड़ा करता है। शायद बच्चा मासूमियत में चला गया होगा या डांट डपट से परेशान होकर के, लेकिन किस कदर जो है उसको पता है कि ये शिकायत पुलिस थाने में ही जाके करनी है, और वो भी अपनी माँ के ख़िलाफ़। 11 साला लड़के ने एसीपी को बताया कि इसकी माँ उसे मुसलसल पढ़ने के लिए कहती है, वो उसे फ़ोन पर गेम्स खेलने या वीडियोस देखने नहीं देती। बच्चा अपनी माँ की इस रोक टोक से बहुत परेशान था। उसे लगा कि उसकी माँ उस पर जुल्म कर रही है और उसे आज़ादी नहीं दे रही, इसलिए उसने पुलिस से मदद मांगने का फ़ैसला किया। ये शिकायत सुनकर एसीपी ने सूरत हाल की गहराई को समझने की कोशिश की है। माँ ने बताया कि वो सत्यानारायणपुरम की रिहायशी है। शोहर से अलहदगी के बाद वो अपने 2 बेटों के साथ अकेली रहती है। वो एक दुकान पर काम करती है और बड़े बेटे को भी एक दुकान पर काम पर लगाया है। अपनी महदूद आमदनी से घर चलाती है। छोटे बेटे को पढ़ा रही है। उसने छोटे बेटे को फ़ोन इसलिए दिया था ताकि वो घर में अकेला ना। माँ की कहानी सुनकर एसीपी दुर्गा राव बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने बच्चे को समझाया कि उसकी माँ कितनी मेहनत कर रही है। उन्होंने बच्चों को बताया कि अगर इस उम्र में वो नहीं पढ़ेगा तो मुस्तकबिल में उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन गिरामी, बच्चों को माँ की, वालिदैन की कुर्बानियाँ बतानी पड़ती है, समझाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। बच्चे की मासूमियत भी और फिर अपने वालिदा से उसका गुस्सा भी। लेकिन ये फ़ोन आजकल के बच्चों को किस तरह अपने जो है हिसार में फंसा लिया है, ये हमें बताती है कि जो है अगर बच्चों को अब से अगर आदी बनाना शुरू कर दिया फ़ोन का, तो वो किस कदर जो है बागी बन सकता है। जाहिर सी बात है ये बच्चे की बगावत है। वो बागी बन कर के आया हुआ है। वो माँ की नहीं सुन पा रहा है और माँ की शिकायत करने के लिए पुलिस थाने पहुँचा है, और वजह यह है कि वो उसको फ़ोन नहीं देती और बार बार पढ़ने को कहती। अगर ये चीज़ यहाँ तक पहुँच सकती है तो वो सारी की सारी कहानियाँ जो हमारे सामने इससे पहले आई हैं, फ़ोन ना मिलने की वजह से मारना, पीटना, घर से भाग जाना और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाना, और फिर बच्चों पर बार बार मोबाइल देने की वजह से उनके हाथों में थर्राहट, रात में सोते हुए उनके हाथों का जो है वो कपकपाहट जो उनके हाथों में है, उनका बड़बड़ाना, ये सारी की सारी चीज़ें वालिदैन की जानिब से बच्चों को आदी करने पर या ना रोकने पर वजह से है। और जब उनको खुली छूट दे दी जाती है तो हालत वो है, और जब ज़्यादा उन पर जो है मजबूर किया जाता है, रोकने की कोशिशें होती हैं, तो फिर ये सूरत हाल निकलती है कि वो शिकायत के लिए रास्ता अपनाता है पुलिस थाने का। वह गए नाज़रीन गिरामी, वालिदैन के ऊपर बच्चों की जो है तरबियत और उसकी सही तरबियत है, लेकिन उसको अच्छे अंदाज से लेकर जाना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, एक 150 फीट बिल्ली ब्रिज जो है आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, और ये ब्रिज आया है रामबन में। फ़ौज का कारनामा है। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में फ़ौज की इंजीनियरों और जवानों ने एक बार फिर अपनी पेशावराना महारत और जज्बे का मुजाहरा करते हुए अवाम को रिलीफ फराहम किया। हालिया दिनों में मुसलसल बारिशों और भारी मिट्टी के तूदे गिरने से क्रोल मेत्रा रोड का एक अहम हिस्सा बह गया था।
जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। ये रास्ता मकामी आबादी के लिए बुनियादी सहूलतों तक रसाई का ज़रिया था और ख़ास तौर पर इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों की नक़्ल व हमल बुरी तरह से मुतासिर हो रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर फ़ौज की इंजीनियरिंग ग्रुप ने सिर्फ चंद दिनों में 150 फीट तवील बेली ब्रिज नस्ब करके न सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बहाल की, बल्कि मकामी लोगों को यकीन भी दिलाया कि मुश्किल की हर घड़ी में फ़ौज उनके साथ खड़ी है। इस दौरान फ़ौजी अहलकारों ने पथरीली वादियों और चिनाब के किनारे ख़तरनाक हालात में दिन रात मेहनत करके लोगों के आमद-ओ-रफ्त के लिए ये ब्रिज और पुल बनाया है। बेली ब्रिज इस बात की अलामत है कि कुदरती आफात से पैदा होने वाले चैलेंजेस के मुकाबले में इंसानियत की खिदमत और फौरी रद्द-ए-अमल किसी तरह ज़िंदगियाँ आसान बना सकता है। फ़ोटो स्टोरीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है अनथक मेहनत और जज्बे की वजह से ये सारा कुछ बन पाया। इस वजह से जो है फ़ौजियों की तारीफ़ की जा रही है, उनकी मेहनतों को सराहा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है और किस कदर ममता भरी और किससे लाड से बेटियों को पाला जाता है। कहीं बाप जालिम बनता हुआ भारत की किसी अखबार की किसी टुकड़े की सुर्खी बनता है तो कभी माँ जालिम बन जाती है। तेलंगाना में एक बाप के जुल्म की कहानी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, जिसने अपने बेटे को कत्ल किया था। आज राजस्थान से एक खबर आई है, जिसने अपनी बेटी को नदी में फेंक करके सिर्फ इसलिए नदी में फेंक दिया क्योंकि वो अपने आशिक के साथ मिलना चाहती थी। दरअसल उसके आशिक की जानिब से राजस्थान के अजमेर में पेश आने वाले इस मामले में उसका आशिक बार बार उसकी बेटी को लेकर के जो है उसको हरासा करता था या उसको परेशान करने की कोशिश करता था या उस पर ताने कसता था। जो कुछ भी है, इससे परेशान होकर के जो है आखिरकार एक माँ अपने बच्ची को नदी में फेंक देती है। इस सारी चीज़ों को सामने आने के बाद जो है अब समझ में आ रहा है कि इस वक्त रिश्तेदारियाँ अपनी मतलब के लिए किस तरह से ख़त्म की जा रही हैं। माँ की ममता ही अगर ख़त्म हो जाती है और एक ख़ातून अपनी बेटी को, जिसको उसने जन्म दिया है, उसको सिर्फ अपने आशिक को खुश करने के लिए मार देती है नदी में फेंक करके, तो फिर जालिम दुनिया में बसने वाले लोगों की जुल्म के सिलसिले में आपको क्या कहा जाए। बहकैफ इस वाक़यात और वारदात के सामने आने के बाद अजमेर में हर तरफ इस खबर को लेकर के अलग अलग तरह की तफसीरें हैं। ये जो सूरत हाल बनी है, पेश आया है, ये मामला राजस्थान के अजमेर का है। बच्ची को, उसकी माँ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, सुबह के प्राइम टाइम में मैंने आप लोगों के सामने पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले मुआहदे के सिलसिले में तफसीलात रखी थी और इस सिलसिले में अभी तक भारत का बयान नहीं आया था। भारत का बयान अहमियत का हामिल होता है इस वजह से कि जो है भारत पाकिस्तान दोनों हरीफ ममालिक हैं, जबकि सऊदी अरब भारत का बहुत ही करीबी मुल्क है। ऐसी सूरत हाल में भारत का क्या बयान हो सकता है, इसका इंतज़ार था। अब वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बयान में जारी किया है, कहा कि हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक़ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे यानी जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत से मुताल्लिक़ इत्तलाआत मिली हैं। वज़ारत ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि हम इस अहम पेशरफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। इंडियन हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुतल्लिक़ इस मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ बैरूनी जारहियत को दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई शराकतदारी से मुतल्लिक़ इस मुआहदे का ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल की जानिब से कतर की दारकूमत दोहा में होने वाले हमले के बाद से अरब ममालिक में तशवीश पाई जाती है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, बुध के रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक़ इस मुआहदे को लेकर के जिस तरह से इस वक्त आलमी सतह पर बहस जारी है, उसको मैंने आपके सामने
आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में तफसीलात रख चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये ऑफिशियली बयान है भारत का, इसमें कोई ख़ास इस तरह की कोई निशानदेही नहीं की गई है। बस ये कहा गया कि इस मुआहदे पर हमने नज़र रखे हुए हैं, आगे के बारे में सोचेंगे। नाज़रीन में लंदन के वेम्बले एरेना में मारूफ हॉलीवुड अदाकार बेनेडिक्ट कैम्ब्रिज ने फ़िलिस्तीन के हक़ में नम आँखों के साथ एक नज़म पढ़ी। कैम्ब्रिज ने अपनी आवाज़ से हज़ारों दिलों को छू लिया। ये सिर्फ़ एक नज़म नहीं थी, ये फ़िलिस्तीन के लिए एक पुकार थी। बरतानवी अदाकार बेनेडिक्ट कैम्ब्रिज ने वेम्बले एरेना में महमूद दरवेश की मशहूर नज़म ऑन दिस लैंड देर आर रीजन्स टू लाइफ के अशार पढ़े। इनके जज्बाती अंदाज ने हाजिरीन को अश्कबार कर दिया। एक ऐसा मंजर था जो हर किसी के दिल में उतर गया। कैम्ब्रिज ने कहा कि इस सरजमीन पर जीने की वजूहात हैं। ये ज़मीन ज़मीनों की सरदार, ये फ़िलिस्तीन कहलाई और हमेशा फ़िलिस्तीन कहलाएगी। इनके अल्फाज ने सामीन के दिलों में गहरा असर छोड़ा। ये नज़म फ़िलिस्तीन से मोहब्बत और उम्मीद का पैगाम थी। ये दिल छू लेने वाला लम्हा टुगेदर फॉर फ़िलिस्तीन नामी एक बड़े फंड रेजिंग कंसर्ट का हिस्सा था। इस कंसर्ट का मकसद फ़िलिस्तीनी सिविल सोसाइटी की हिमायत करना था। ये गाज़ा में जारी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आलमी एकजहती का इजहार था। इस अज़ीमुशान तक़रीब में 69 फ़नकारों 69 मुक़र्रिरीन और कारकुनान ने हिस्सा लिया। वेम्बले एरेना में हज़ारों अफराद ने फ़िलिस्तीन के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया। एक ताकतवर पैगाम था कि दुनिया फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। इस कंसर्ट की तशहीर में कई आलमी सितारों ने हिस्सा लिया। इनमें रिज़ अहमद, बली आइलिश, क्लीन मर्फी और जावियर बॉर्डम शामिल थे। इनकी हिमायत ने इस तक़रीब को मज़ीद अहमियत दी है। आपको मालूम होना चाहिए नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त पूरी दुनिया में बिलख़ुसूस यूरोपियन ममालिक के इंसानों में इंसानियत जागी है और गाज़ा में होने वाले जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ लगातार जो है वहाँ पर इस वक्त एहतिजाजात हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। रास्ते एहतिजाजियों से भरे हुए हैं। फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए लोग अलग अलग एतबार से काम कर रहे हैं। गाज़ा के मासूम मुसलमानों के लिए हर आर्टिस्ट अपने अपने आर्ट को अलग अलग एतबार से पूरे यूरोपियन ममालिक में अपने एतबार से आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर बेज़मीर हैं तो मैं और आप और वो लोग जिनका नाम मुसलमान है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कितने बेहिस हैं। शाम में जब हुकूमत बदली, जब नए चेहरे आए तो किस कदर कुछ मसलक के लेकर के हम लोग खुश होने लगे थे। लेकिन अंदरूनी सतह पर जो साजिश हुई गाज़ा पट्टी के और फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, उसका असल चेहरा अगर आप लोगों के सामने लाया जाए तो वो अहमद अश-शरा है, जिसको इस वक्त जो है शाम की गद्दी पर बिठा करके पूरे मशरिक़ वस्ता के पीठ पर छुरा घोंपा गया है। या यूँ कहा जाए कि ग्रेटर इसराइल के लिए पूरी तरह से शाम की सरजमीन इसराइल के हवाले कर दी गई है। शाम के अबूरी सदर कहलाए जाने वाले अहमद शरा ने कल एक बयान में कहा कि इसराइल के साथ जारी मुज़ाकरात के नतीजे में एक सिक्योरिटी मुआहदा आने वाले दिनों में तय पा सकता है। अब अंदाज़ा लगाएं क्या कहा जा रहा है। शाम अब जो है इसराइल से सिक्योरिटी वाला मुआहदा करेगा। दिमश्क में उसने सहाफ़ियों को बताया कि सिक्योरिटी मुआहदा एक ज़रूरत है, बशर्त ये कि शामी फ़िज़ाई हदूद और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए और ये सब इस्लामी कानून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में हो। शरा ने कहा कि जुलाई में शाम और इसराइल एक सिक्योरिटी मुआहदे के बहुत करीब थे कि सुबह सवेरा की जुनूब में होने वाली एक कार्रवाई ने इन मुज़ाकरात को मुतासिर किया। शाम और इसराइल इस वक्त एक ऐसे मुआहदे के लिए बातचीत रखे हुए हैं जिसके बारे में दिमश्क को उम्मीद है कि उसके नतीजे में इसराइली फ़िज़ाई हमले रुक जाएंगे और जुनूबी शाम तक पेशकदमी करने वाली इसराइली अफवाज पीछे हट जाएंगे। अब इस बयान से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है किस तरह से मुआहदों के नाम पर पूरी तरह से ख़ुद को इसराइल के हवाले करने का ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक से एक वायरल वीडियो सामने आई है जिसमें खातून 6 साल अपनी सौतीली बेटी को जो है वो छत से गिराते हुए नज़र आ रही है धक्का दे करके। ये वीडियो इस वक्त अलग चैनलों में शाये हो चुकी है, दिखा तो नहीं सकते। ये बीदर की है, 27 अगस्त की है, जहां एक आदर्श कॉलोनी नामी एक इलाक़ा आता है। लड़की के बाप ने पुलिस थाने में ये बयान दर्ज करवाया कि बच्ची हादिसाती तौर पर 3रे फ्लोर से नीचे गिरी।
लेकिन बाद में पता चला सामने वाले घरों में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की वजह से कि इस बच्ची को उसकी सौतेली माँ राधा 27 अगस्त को बाकायदा धक्का दे करके गिरा रही थी। इसके बाद पुलिस ने जो है इस मामले की पूरी तहकीकात करते हुए मुतल्लिका लोगों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। एक माँ अपनी ख़ास बेटी को आशिक के लिए डुबो के मार देती है, और कर्नाटक का ये दूसरा वाक़या है जिसमें सौतेली माँ अपने बेटी को मार देता है। बाप जिसकी ख़ास बेटी थी वो उसमें उसका सपोर्ट करता है और बयान को बदलवा देता है। रिश्तेदारियाँ कैसे ख़त्म हो रही हैं, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। आइए तीसरी मिसाल, वाईफाई कनेक्शन को लेकर के एक बेटा अपने माँ को इस कदर मारता है कि उसकी जान चली जाती है। आप समझ रहे हैं ये भी जो मामला आया है राजस्थान में, एक तो वो अजमेर का था, ये जयपुर के महेंद्रगढ़ ज़िले में अरुण विहार कॉलोनी का है। सिर्फ वाईफाई को लेकर के माँ बेटे के दरमियान को लेकर झड़प होती है। फिर वो नवीन मरदूद मलऊन कातिल अपने माँ पर स्टिक से हमला करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो जाता है। इस दरमियान में उसकी बहन और उसके बाप वहाँ जो लोग मौजूद थे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जालिम बेटा उस पर इस कदर लाठियों का हमला कर देता है कि वो बच नहीं पाती। अब आप अंदाज़ा लगाएं, बाप लक्ष्मण सिंह है जो रिटायर्ड आर्मी मैन है, अपनी बीवी के साथ रह रहा था महेंद्रगढ़ ज़िले में। पीर के दिन दोपहर 2 बजे वाईफाई को लेकर कि नवीन लड़ पड़ता है अपनी माँ से, और फिर उसके बाद बहनों को बाप को सब धकेल करके माँ पर हमला करना शुरू कर देता है। ये हमारे भारत की वो ख़तरनाक तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, जिस तस्वीर ने हमारे समाज और माशरे में पाए जाने वाले रिश्तेदारों के बीच पाए जाने वाली वो दूरियां या दुश्मनियां या अदावतें जो सारे हदों को पार कर रही हैं उसको बयां करती है। और समाज अगर इस जानिब जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह की एक और वीडियो वायरल होती है, बीवी शोहर को गटर में गिरा करके मारना शुरू कर देती है। ये वीडियो भी हम दिखा नहीं सकते। किसी बात को लेकर के शोहर अपनी दुकान के सामने बैठा हुआ था, पीछे से हमला कर देती है खातून, और उसको वहाँ पर नीचे जो गटर का पानी जा रहा था उसमें गिरा करके बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। लोग इनको बचाने के बजाय उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। अब आप बताइए कि ये जो सारी वीडियोस वायरल कर रहे हैं ये किस इलाके की है, किस जगह की बताई नहीं गई है, लेकिन शेयर करने वाले ने शेयर करते हुए लिखा कि आज के समाज में रिश्तेदारियां किस हद तक ख़त्म होती जा रही हैं। हमने पुलिस अफसरान को लोगों पर जुल्म करते हुए देखा है, लेकिन इस वीडियो में जिस मुजरिम को या मुलजिम को गिरफ्तार करने गई थी उसी पुलिस अफसरान को किस तरह दौड़ा दौड़ा करके मारे हैं उसकी ये वीडियो है। मारने की वीडियो दिखा नहीं सकते हम आपके सामने, इसलिए तस्वीर में इत्तिफाक कर लेते हैं, लेकिन तफसीलात हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। ये मामला दिल्ली का है, दिल्ली के चंदन हौला नामी एरिया का। एक मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए गई थी यहाँ की पुलिस, लेकिन शायद वहाँ के आवाम समझ रहे थे कि मुलजिम नहीं है, उसको जबरन पुलिस जो है उस पर थोप रही है। फिर पीर के 6:30 बजे गिरफ़्तारी के नाम पर आज़म नामी एक शख्स को वहाँ पहुँचती है, तो फिर किस तरह से जो है बताया जा रहा है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, बैड कैरेक्टर का उसका ये था, नॉन बाइलेबल वारंट जारी कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि उस पर जबरन जो है पुलिस जुल्म करती थी,
जिसके चलते उसके रिश्तेदार, वहाँ के लोगों ने उस पर हमला करके पुलिस को नंगा करके बुरी तरह से मारा है। अब इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात की जा रही है, कार और तमाम चीज़ों को। नाज़रीन गिरामी, दरअसल होता क्या है कि ये शख्स को बार बार गिरफ्तारियाँ लेकर के और फिर तंग आ चुके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुके होते हैं पुलिस अफसरान से। फिर उसके बाद अवाम चाहते हैं कि यार जो कुछ भी हो एक मरतबा इनको ले आड़े हाथ, और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जब समाज में इंसाफ ख़त्म हो जाता है, लोग इंसाफ करना ख़त्म कर देते हैं, तब ये मामले शुरू होते हैं। इंसान किस कदर मजबूर होता है नाज़रीन गिरामी हलाल कमाई के लिए जगह जगह जाना, लेकिन जान का भी भरोसा नहीं है। ऐसी एक वायरल वीडियो इसी कहानी को बयान करती है। राजस्थान के जोधपुर की एक बिल्डिंग में घर घर कपड़े वगैरह बेचने वाला शख्स जो है वो तीसरे फ्लोर पर इसी तरह कपड़े वगैरह रख रहा था और बालकनी जो बनी हुई है उस पर बैठने की कोशिश कर रहा था कि उसका हाथ फिसल जाता है, वो बेकाबू होता है और नीचे गिर जाता है। अब उसके नीचे गिरने की ये वीडियो सितंबर 9 की 5:30 बजे की जो है वो वायरल हो रही है। लोग अलग अलग तरह की तबसरे कर रहे हैं। किसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मर्द अहबाब को निशाने पर लेने वाले लोग ये सारी कहानी देखें कि कमाना आसान नहीं होता। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।